बट जैसे ही एक विकेट गिरा, मतलब कहते हैं कि जैसे ही वो डोर बंधी हुई है, जैसे ही रोहित शर्मा वाली डोर हटी, वैसे ही हमने देखा कि पूरी जो हमारी टीम है वो कोलैप्स कर गई। एक आप जो ओपनर है, आपका जो बड़ा प्लेयर है, उसकी तरफ से अगर आपका 100 रन या 150 रन जैसे वो पहली पारी करते थे वैसी नहीं आएगी, तो वो बहुत जरूरत है टीम को। हमेशा मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आके आपको आपकी नैया को पार नहीं लगा सकते। मतलब ऐसा लग रहा था कि इंडियन बैट्समैन तैयार ही नहीं है प्रॉपर स्पिन अटैक खेलने के लिए, और श्रीलंका के स्पिनर्स ने हमेशा से ऐसा किया। जब टेल एंडर्स पे इतने छोटे स्कोर को हम आने ही क्यों दे रहे हैं, ये बिल्कुल सोचना होगा गौतम गंभीर को और रोहित शर्मा को। अब 7 तारीख को अगला ओडीआई है। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका क्रिक लेन पे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। अभी जो इंडियन क्रिकेट टीम में चल रहा है वो आप सब जानते हैं, काफी ट्रांजिशन वाले फेज में चल रहा है। मतलब प्लेयर्स के बीच में नहीं, बट एक कोच का ट्रांजिशन हुआ है, और उसमें एक ऐसा रिजल्ट जो अभी हम देख रहे हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो मैच चल रहा है, ये जो सीरीज चल रही है, और उस सीरीज में हम 1-0 से पीछे हैं। ये 1-0 से पीछे होना बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि श्रीलंका एक ऐसी टीम है जिसके जो चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। उस टीम के खिलाफ हमारी ए टीम, एक तरीके से हम कहते हैं कि ठीक है, विराट कोहली हमारे पास नहीं है, रोहित शर्मा हमारे पास नहीं है, बट गौतम गंभीर ने दोनों को वापस बुलाया, दोनों टीम में सामने आए। एक बुमराह और शमी नहीं है, बाकी अगर हम देखें तो पूरी एक तरीके से पूरी पावर पैक टीम है ये। और ये टीम इतना स्ट्रगल कर रही है श्रीलंका टीम के खिलाफ, तो ये बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 2-3 प्लेयर्स के ना होते हुए कैसा परफॉर्म करती है। मतलब अगर टीम में हार्दिक ना रहे, बुमराह ना रहे, शमी ना रहे, तो क्या ये टीम श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ जीत भी नहीं पाएगी? ये कुछ सवाल है जो कि चल रहे हैं लोगों के मन में, हमारे मन में भी चल रहे हैं। इसी पे हम बात करेंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका। और सबसे पहले मैं बोलता हूं कि ये जो पहले मैच का एक तरीके से कॉपी हुआ है, जो सेकंड मैच हुआ है, हमने देखा कि पहले मैच में भी रोहित शर्मा ने शुभमन गिल के साथ मिलकर अच्छी शुरुआत दी। वही सेम चीज हमने देखी दूसरे मैच में भी। दूसरे मैच में भी कल रोहित शर्मा ने मिलकर अच्छी शुरुआत दी शुभमन गिल के साथ, बट जैसे ही एक विकेट गिरा, मतलब कहते हैं कि जैसे ही वो डोर बंधी हुई है, जैसे ही रोहित शर्मा वाली डोर हटी, वैसे ही हमने देखा कि पूरी जो हमारी टीम है वो कोलैप्स कर गई। अब इसके बहुत सारे रीजन है कि कोलैप्स आखिर क्यों किया है, मतलब क्या सीन है। पहली बात तो 27 साल बाद अब जीतने में असफल रहे हैं कि श्रीलंका के खिलाफ अब जीत नहीं पाए हैं। दूसरी बात, ये जो सीरीज है अब आप इस हद तक पहुंच गए कि आपको लग रहा है कि अगला मैच अगर नहीं जीते तो सीरीज आप हार जाएंगे। इसके बाद वनडे ओडीआई नहीं है, तो क्या चल रहा है पूरे थिंक टैंक में? पहली बात, रोहित शर्मा का जो अप्रोच है वो किस हिसाब से काम कर रहा है। अब इसमें दो लोगों की राय बन चुकी है। पहली राय है कि रोहित शर्मा का जो अप्रोच है वो सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि लोगों का मानना है कि रोहित शर्मा की तरफ से एक बड़ी इनिंग्स चाहिए। एक आप जो ओपनर है, आपका जो बड़ा प्लेयर है, उसकी तरफ से अगर आपका 100 रन या 150 रन जैसे वो पहली पारी करते थे वैसी नहीं आएगी, तो वो बहुत जरूरत है टीम को। हमेशा मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आके आपको आपकी नैया को पार नहीं लगा सकते। और कुछ लोगों का मानना है कि उनकी शुरुआत बिल्कुल सही है, वो अपनी तेज शुरुआत दे रहे हैं, और उसके बाद बाकी काम है मिडिल ऑर्डर का संभालना। बट आप खुद देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने देखा होगा, बाकी मैचेस में भी देखा होगा, बाकी टीम्स के भी मैचेस में देखा होगा, इंडिया का पहले के भी मैचेस ले लीजिए, जो स्टार्टिंग के टॉप 2 या टॉप 3 होते हैं, या स्पेशली ओपनर्स, इन ओपनर्स में से कोई ना कोई एक 100 हमेशा बनाता है, हमें हमेशा बनाता है। और हर सीरीज में एक ऐसा होता है कि एक लंबा खेलता है। पर रोहित शर्मा की जो अप्रोच है, वर्ल्ड कप में काम आई कि चलिए इंडिया में मैच है, वर्ल्ड कप में उन्होंने पावर प्ले में बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, बट पावर प्ले के बाद यहाँ श्रीलंका में स्पिनर्स जो हैं श्रीलंका के, वो काफी काम आ रहे हैं। आपने देखा होगा श्रीलंका के स्पिनर्स के सामने भारत जो बैट्समैन है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डिफेंड करने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो जा रहे हैं। मतलब इतना एलबीडब्ल्यू आउट होना, कल 5 दफा ऐसा हुआ है कि 5 जो बल्लेबाज है हमारे वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं। मतलब यानी तो आपको अपने डिफेंस पे भरोसा नहीं है, यानी तो आप डर रहे हैं कि अटैक करने से, अगर आप अटैक करने जाएंगे तो कहीं फील्डर को कैच आउट दे देंगे या आपकी बॉल निक लग जाएगी, विकेट कीपर कैच कर लेगा। ये जो एक माइंडसेट बन चुका है, इस माइंडसेट से कैसे उभरेगा भारत, ये अगले जो 7 तारीख को ओडीआई है इसमें भी देखना होगा। बट ये जो रोहित शर्मा की अप्रोच है, इस पे आपका क्या मानना है ये भी हमें बताइएगा कि रोहित शर्मा की जो अप्रोच है वो सही है या नहीं है। क्योंकि हमारा मानना है कि रोहित शर्मा की अप्रोच सही जा रही है, हालांकि उन्हें थोड़ा और टिकना चाहिए। अगर पावर प्ले का जो फेज है वो निकाल रहे हैं तो आगे भी उन्हें कुछ ओवर्स खेल के एक तरीके से ऐसा एक मोमेंटम बना देना चाहिए कि वहां से आप कितना भी आपकी बैटिंग कोलैप्स करे, आप वहां से हारे ना। दूसरी बात, कोलैप्स अगर कर भी रहे हैं तो हमारे जो नीचे वाले बल्लेबाज हैं उनको भी समझना चाहिए कि ठीक है, रोहित शर्मा ने हमें शुरुआत दी थी, है कोई ज्यादा बड़ा स्कोर भी नहीं है कि 300 350 का स्कोर है, उसके बाद आप कोलैप्स कर रहे हैं। आपको 100 रन चाहिए होते हैं, 100-150 रन में आप पूरे अपने 10 विकेट गिरा देते हैं। इस पर ही बात आई कि गौतम गंभीर किस हिसाब से सोच रहे हैं। अब गौतम गंभीर ने कल के मैच में क्या किया आपने देखा। कल के मैच छोड़िए, पहले मैच में भी अगर हम देखें तो पहला मैच जो था उसमें भी बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, और बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से हमें लगा चलिए ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो आखिरी जो बॉल थी उसमें अर्शदीप ने गलत तरीके से छक्का मारने चले गए और आउट हो गए, वो मैच जीता हुआ था। पर कल के मैच में क्या हुआ, कल के मैच में हमने देखा कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को नीचे भेज रहे हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट है
या उनकी सोची समझी रणनीति है, ये तो आगे जाके पता चलेगा। बट एक बल्लेबाज जो आपका वर्ल्ड कप तक आपके और केएल राहुल, ये जो दो बल्लेबाज हैं, एक फिक्स पोजीशन पे अगर खेल रहे हैं तो जो चीज सही है उसको क्यों बिगाड़ना। गौतम गंभीर एक नए कोच हैं, उनका जो अग्रेसिव माइंडसेट है वो काफी अच्छा है और प्लेयर्स अच्छा भी करते हैं। बट अगर आपने दो प्लेयर्स को, जो आपके दो प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में एक वेल सेटल बैट्समैन है दोनों, उनकी अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो एक किस हद तक सही है, और हमें तो नहीं लग रहा क्योंकि सही है, क्योंकि 2 मैच में हमने देख लिया कि क्या इंडिया का वो है, हशर है, और इंडिया किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह एक तरीके से ढह गई है पूरी। किसी ने ऐसे पोक कर दिया, एक रोहित शर्मा का पत्ते को पोक कर दिया, उसके बाद जो 9 पत्ते हैं, जो 10 पत्ते हैं, वो एक तरीके से बिखर गए हैं। तो ये गौतम गंभीर का माइंडसेट क्या है, जीजे किस हिसाब से सोच रहे हैं, ये वही इन सवालों का जवाब वही दे सकते हैं। हालांकि कहना तो यह जा रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट काम कर जाएगा, बट ये एक्सपेरिमेंट काम अभी नहीं कर रहा और हमारे पास ओडीआई बहुत कम है। एक ओडीआई श्रीलंका के खिलाफ बचा है, उसके बाद जो ओडीआई हमारा वो इंग्लैंड के खिलाफ बचा है, और इंग्लैंड के खिलाफ भी जो ओडीआई है वो है चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले। अगर आप इसी माइंडसेट से चलते रहे तो क्या ये जो आप ऊपर नीचे क्रम को कर रहे हैं, आप श्रेयस अय्यर को नीचे भेज रहे हैं, सुंदर दुबे को ऊपर भेज रहे हैं, शिवम दुबे की भी अगर बात करें तो कल उनको नंबर 4 पे भेज दिया गया, और नतीजा हमने देखा कि दुबे जो पहले मैच में एक तरीके से मैच जिता कर चले गए थे, कल वो चौथी बॉल पे ही आउट हो गए। तो एक तरीके से इतना चेंज करना बैटिंग ऑर्डर में किस हद तक सही है, इसका जवाब भी हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, कि जीजी किस हिसाब से सोच रहे हैं। अगर कल का भी मैच देखें तो कल का मैच श्रीलंका ने 240 बना लिए। 240 पहली बात बनाने नहीं देने चाहिए थे, जो इतना स्कोर बन गया वो नहीं बनने देना चाहिए था। अगर आपकी सामने वाली टीम 160 के अराउंड ही बहुत विकेट खो चुकी है तो ज्यादा से ज्यादा 200, वो भी श्रीलंका जैसी टीम जिसका अभी क्रिकेट उतना अच्छा नहीं चल रहा। हमारी आपकी टीम बिल्कुल उनके क्रिकेट को बढ़ाने में लगी पड़ी है, बट श्रीलंका जैसी टीम को 200 रन तक रोक देना चाहिए था, क्योंकि 40 रन आपके वहीं पे एक्स्ट्रा हो गए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं श्रीलंका के बॉलर्स, इसमें देखने वाली बात एक और है कि श्रीलंका के जो मेन प्रमुख बॉलर्स हैं वो इंजर्ड हो रखे हैं। कल हसरंगा भी नहीं खेले थे, उसके बावजूद जो एक प्लेयर है वो आया, उसने एक तरीके से कह सकते हैं जो मतलब पूरा गेम पलट दिया। और श्रीलंका के बॉलर्स को हमने देखा है, जो श्रीलंका के हमारे स्पिनर्स रहे हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं। कल जो जेफरी ने विकेट ली, अनरीडेबल थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि इंडियन बैट्समैन तैयार ही नहीं है एक प्रॉपर स्पिन अटैक खेलने के लिए। और श्रीलंका के स्पिनर्स ने हमेशा से ऐसा किया। अब श्रीलंका के स्पिनर्स का अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो अभी 2017 में पहले केले में ही धनंजय ने, आपको याद होगा किस हिसाब से कमर तोड़ी थी, 54 रन देकर 6 विकेट लिए थे। और कल हमने देखा कि कल जेफरी ने 33 रन देकर 6 विकेट लिए। मैं सही बता रहा हूँ, एक मोमेंट पे तो ऐसा लगा था कि 10 के 10 विकेट लेके चले जाएंगे, जिस हिसाब से बैट्समैन रीड नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी जेफरी को। अब दूसरी बात आती है कि आपके लोअर ऑर्डर अगर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल नीचे आ भी रहे हैं तो क्या वो इतने तैयार नहीं है कि वो किसी भी बैटिंग पोजीशन पे वो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। क्योंकि केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज माने जाते हैं कि उन्हें किसी भी बैटिंग पोजीशन पे भेज दो, ओपनर पे भेज दो या फिफ्थ डाउन भेज दो या फिनिशर में भेज दो, वो हर जगह परफॉर्म करके दिखाते हैं। बट कल के मैच में हमने देखा कि बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है तो क्या वो नीचे जाके प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वो इस मैच में अगर मान लीजिए, अभी तो श्रीलंका के खिलाफ बायलैटरल सीरीज चल रही है जो कि हम जीता करते थे, हालांकि इस बार हम ड्रॉ हो जाएगा अगर इंडिया 7 तारीख को मैच जीतती है। और नहीं जीत पाई तो अब सोचिए उस टीम से आप हारेंगे जिसकी एक तरीके से बी टीम है। पहली बार श्रीलंका वैसे ही अच्छा नहीं खेलती, उसके बाद भी उसके कुछ प्रमुख प्लेयर्स इंजर्ड हैं, बॉलर्स इंजर्ड है, उसके बाद भी अब उनके सामने ऐसे हार रहे हैं। तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि इंडिया की टीम को क्या चेंजेस की जरूरत है। टॉप ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए, शुभमन गिल का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि वो एक एंड से टिके रहे, बट शुभमन गिल भी रोहित शर्मा के आउट होते ही वो आउट हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि अपने वर्ल्ड कप फाइनल में भी हमने देखा था कि रोहित शर्मा आउट हुए थे, उसके बाद शुभमन गिल आउट हो गए थे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। किस तरीके से मोमेंटम को बना के रखना है ये इंडिया को सीखना होगा। जो कोच है उनको समझना होगा कि किस हिसाब से बैटिंग पे कौन सूटेबल है, उस हिसाब से उस बल्लेबाज को भी उतारना चाहिए। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका का फिर से जो ओपनिंग जोड़ी थी उसमें से अविष्का फर्नांडो ही काफी अच्छा खेले, क्योंकि प्रथम निसंगा तो जो पहले मैच के हीरो थे एक तरीके से वो पहले बॉल पे कैच आउट हो गए थे। उसके बाद हम देखें तो कुशल मेंडिस ने ठीक ठाक खेला, पर एक वेला लगे। पहले मैच में भी इन्होंने काफी नाक में दम किया था और इस मैच में भी इन्होंने 35 बॉल पे 39 रन मारे हैं, जो कि मोमेंटम को शिफ्ट कर गया वहीं से मैच। एक बार मौका लगा कि शायद श्रीलंका को हम जल्दी आउट कर सकते हैं। श्रीलंका की हम विकेट देखें तो श्रीलंका के 136 पे 6 थे, 136 पे 6 से आपने 100 रन वहां पे जो बनवाए हैं, 134 रन जो बनवाए हैं वो बहुत गलत था। क्योंकि आपके नीचे जो 4 बल्लेबाज हैं, वहां के नीचे के 4 बल्लेबाजों ने मिलकर 134 रन बना दिया और हमारे नीचे के बल्लेबाज ऐसा लगता है कि
टेल एंडर्स जो हैं वो कब परफॉर्म करना सीखेंगे, कब बैटिंग करना सीखेंगे, ये हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। अक्षर पटेल की काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि अक्षर पटेल ने जिस हिसाब से जितने भी उन्हें मौके मिले हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या ऐसे भी आप मैचेस देखें, उन्होंने अच्छा करके दिखाया है। बट हमारा जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, जो हमारे टेल एंडर्स हैं, वो नहीं खेल पा रहे, उनकी बैटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही, या स्पिनर से इतना डर चुके हैं, क्योंकि हमारे बल्लेबाज स्पिनर्स के लिए अच्छे माने जाते हैं। पर स्टिल हमने कल देखा कि कल क्या देखा, पहले मैच में भी आपने देखा होगा, पहले दोनों मैच में रोहित शर्मा के अलावा कोई भी जो बल्लेबाज है वो स्पिनर्स के खिलाफ नहीं चल पाया है। तो ये स्पिन अटैक जो है वो मेन दिक्कतें बन रहा है इंडिया के लिए, और आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप पेस से तो वैसे ही बाहर के सेना कंट्रीज में जाते हैं तो पेस आपको परेशान थोड़ा करता है, हालांकि पिछले कुछ सालों में ये सुधरा है। बट अगर आपको स्पिन भी इतना परेशान कर रहा है, वो भी श्रीलंका के स्पिनर्स आपको इतना परेशान कर रहे हैं, तो ये बहुत सोचने की जरूरत है कि किस हिसाब से टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है, किस हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रही है। इसमें एक और बात सामने आती है कि विराट कोहली किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। अब रोहित की हमने बात की, पर विराट कोहली का जो एंकर का रोल है, पहले मैच में भी वो नहीं चल पाए उतना, हालांकि कुछ उन्होंने 2 चौके मारे थे, काफी शानदार चौके मारे थे, बट वो मैच फिनिश नहीं कर पाए, और इस मैच में भी वो मैच को नहीं आगे ले पाए। उनका हम देखें तो 14 रन पे आउट हो गए थे, और जेफरी ने ही आउट किया था। जेफरी ने जैसा परेशान किया, स्टार्टिंग के 4 विकेट तो वही लेके चले गए, और स्टार्टिंग के 4 गया, स्टार्टिंग के 6 एक तरीके से लेके चले गए, क्योंकि आपके अक्षर पटेल ही थे जिन्होंने 44 रन पे 44 बॉलों पे 44 रन मारे, और काफी एक वही नहीं थी जिसकी वजह से होप बनी पड़ी थी। बट विराट कोहली अगर फेल होते हैं तो क्या टीम बैटिंग में एकदम परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक एक कड़ी जोड़िया, केएल राहुल परफॉर्म ना होना, श्रेयस अय्यर परफॉर्म ना होना, ये पहले भी ऐसा होता है। बट विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज थे जो एंड तक टिके रहते थे। हमें आज तक पहली बार MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद से एक ऐसा फिनिशर नहीं मिला है जो पारी को संभाल सके। याद करिए ऐसे वो दिन जब इंडिया के 5 या 6 विकेट गिर जाते थे। अब वो याद करिए वाला मैच जब इंडिया और श्रीलंका का मैच था, उसमें धोनी और भुवनेश्वर कुमार ने ही मैच जिताया था, और धोनी एक एंड से टिके हुए थे। और धोनी के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। बहुत मुश्किल है धोनी जैसे प्लेयर को ढूंढना, बट धोनी जैसे एक 50% भी कोई प्लेयर ऐसा हो जो फिनिश कर सके, एक एंड पे टिका रहे, अपने कामनेस बनाए रखे, ऐसा प्लेयर हमें मिला नहीं है। कल भी हम देखें तो इंडिया 97 पे पहला विकेट गिरा था, उसके बाद अब 208 पे ऑल आउट हो जाते हैं। मतलब आप 34 रन से हारते हैं, और काफी बड़ी हार है ये। अब देखना होगा, रोहित शर्मा को सोचना होगा कि आप पहले मैच में, चलिए हमने सोचा कि अर्शदीप ने वो मार दिया शॉट तो उसकी वजह से मार गए, बट हम टेल एंडर्स पे ये इतने छोटे स्कोर को हम आने ही क्यों दे रहे हैं, ये बिल्कुल सोचना होगा गौतम गंभीर को, रोहित शर्मा को। अब 7 तारीख को अगला ODI है, बिल्कुल आपको जीतना पड़ेगा, वरना आप श्रीलंका से हार जाएंगे, और श्रीलंका से आप हारे तो सोचिए बिल्कुल वही बात हो रही है कि आप उस टीम से हार जाएंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। तो अब जो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में, तो आई होप नहीं होगी, क्योंकि इंडिया ट्रैवल वहां नहीं करेगा। थोड़ा पार्ट हो सकता है इंडिया के मैचेस कहीं बाहर हो, बट अगर आप श्रीलंका जैसी टीम से हार रहे हैं तो फिर बाकी जो 60 टीमें होंगी जो टॉप लेवल की टीम है, उनके सामने आप कैसा परफॉर्म करेंगे, वो भी तब जब आपके पास श्रीलंका ODI के बाद 3 ही ODI बचेंगे इंग्लैंड वाले, जिसमें आपको अपनी परफेक्ट प्लेइंग 11 पता करनी है, और वह उसी के साथ आपको चैंपियन ट्रॉफी खेलना है। तो बिल्कुल यही हमारा आपसे भी सवाल है, दर्शकों से सवाल है कि इंडिया किस हिसाब से खेल रही है। क्या आपने उम्मीद की थी कि इंडिया 1-0 से पीछे हो जाएगा? 2 मैच हुए हैं, हमें तो उम्मीद थी कि 3-0 से जीतेगा। अब आपको क्या लगता है अगला मैच कैसे होगा? क्या बैटिंग ऑर्डर वापस पहले की तरह खेलेगा, जो जिसकी बैटिंग पोजीशन है उसी पर खेलते हुए नजर आएगा, या फिर से कोई एक्सपेरिमेंट होगा, या इंडिया जीतेगी या इंडिया हारेगा, इंडिया 2-0 से हारेगा, 1-1 की बराबरी पे रहेगा? ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे अपना प्यार दिखाते रहिए, अपने सुझाव में देते रहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। गुड बाय।